हेलो स्टूडेंट्स, बीए फर्स्ट ईयर इकोनॉमिक्स पेपर फर्स्ट में आज हमारा टॉपिक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स यानी कि आधारभूत धारणाएं। इसमें नंबर फर्स्ट है बेसिक इक्विलिब्रियम यानी कि मुख्य साम्य या संतुलन। इसमें सुनिए, साम्य का अर्थ। इक्विलिब्रियम साम्य शब्द लैटिन भाषा के दो शब्दों एक्विस प्लस लिब्रा से मिलकर बना है। एक्विस शब्द का अर्थ है समान और लिब्रा शब्द का अर्थ है साम्य। इस प्रकार संतुलन शब्द का शाब्दिक अर्थ समान साम्य है। सामान्य रूप में साम्य का अर्थ विश्राम की स्थिति है। साम्य की स्थिति उस दशा को कहते हैं जब किसी वस्तु पर काम करने वाली विरोधी शक्तियाँ इस प्रकार एक दूसरे के साथ संतुलित हो जाती हैं कि उस वस्तु में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। आर्थिक साम्य की गति का पूर्ण अभाव नहीं होता, क्योंकि यदि किसी देश की आर्थिक प्रणाली में गति का पूर्ण अभाव हो जाए तो वह आर्थिक प्रणाली स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। आर्थिक साम्य की आवश्यक शर्त यह है कि आर्थिक साम्य में गति होनी चाहिए, लेकिन इस गति की दर में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब आते हैं काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम यानी कि साम्य के प्रकार। इसमें फर्स्ट पॉइंट नंबर है स्टैटिक इक्विलिब्रियम यानी कि स्थैतिक संतुलन। स्थैतिक संतुलन टिकाव की स्थिति होती है जिसमें गति की ऐसी विशेषता है कि विरोधी शक्तियाँ एक दूसरे को संतुलित करती हैं। एक बार जब यह स्थिति आ जाती है तो फिर इससे दूर जाने की प्रवृत्ति नहीं होती। अब देखिए चित्र नंबर 1। ऐसे चित्र नंबर 1 दे रखा है, इसमें जो लाइन दे रखी है ओ क्यू ये मात्रा हो गई, और फिर जो ऊपर रखे ओ पी ये कीमत हो गई। फिर एक ई बिंदु है जिसमें डी और एस काटते हैं, जो वो ई को पर मिलते हैं दोनों। तो देखिए इसके बारे में सुनिए। स्थैतिक संतुलन को चित्र नंबर 1 जो चित्र नंबर 1 है में दर्शाया गया है, जहाँ डी और एस क्रमशः दिए हुए मांग और पूर्ति वक्र हैं, वे एक दूसरे को ई पर काटते हैं। डी और एस ई पर काट रहे हैं, जहाँ ओ पी कीमत पर मांग, ओ पी जो है वो कीमत पर मांग और पूर्ति की मात्राएं ओ क्यू के बराबर है। ओ क्यू की मात्रा है उसके बराबर है। मांग और पूर्ति की अवस्था में परिवर्तन न होने पर यह संतुलन की अवस्था केवल वर्तमान एक समय पर ही लागू नहीं होगी, बल्कि भविष्यकाल पर्यंत पर भी होगी, मतलब भविष्यकाल तक होगी। नंबर 2 आता है कॉम्परेटिव स्टैटिक इक्विलिब्रियम यानी कि तुलनात्मक स्थैतिक संतुलन। जब स्थैतिक अवस्था में संतुलन की दो विभिन्न स्थितियों की तुलना की जाती है तो वह तुलनात्मक स्थैतिक है। प्रोफेसर शुम्पीटर ने इसे स्थैतिक मॉडलों के एक अनुक्रम द्वारा एक विकासवादी प्रक्रिया कहा है। इसे चित्र द्वारा समझा जा सकता है जब अर्थव्यवस्था ए स्थिति पर कार्यशील है, जहां यह एक स्थिर दर से उत्पन्न कर रही है, तो स्थैतिक अवस्था है जो समय के एक बिंदु पर कार्यरत है। दूसरी ओर तुलनात्मक स्थैतिक का संबंध ए से बी बिंदु तक एक बार परिवर्तन वंस ओवर चेंज से है, जिसमें अर्थव्यवस्था की पहली अवस्था ए और दूसरी अवस्था बी की तुलना होती है। इसमें ए से बी तक पहुंचने के मार्ग के पीछे
शक्तियों का अध्ययन नहीं किया जाता है। अब रिचर्ड जी लिप्स के अनुसार संतुलन की दो दशाओं की तुलना पर आधारित होने के कारण यह विश्लेषण तुलनात्मक स्थैतिक संतुलन विश्लेषण कहलाता है। यह जरा बोझिल सा वाक्यांश लगता है, इसलिए साधारणतया इसे संक्षेप में तुलनात्मक स्थैतिकी कहा जाता है। अब जो देखिए चित्र नंबर 2 बना हुआ है। अब देखिए इसके बारे में सुनिए। मार्शल के कीमत सिद्धांत में तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण कॉम्पिटिटिव स्टैटिक एनालिसिस का उपयोग किया था। स्थैतिक विश्लेषण में मांग व पूर्ति की दशाएं दी हुई होती हैं, लेकिन तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण में इनमें परिवर्तन होने दिया जाता है और नए संतुलन की तुलना पुराने संतुलन से की जाती है। तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण का अर्थ चित्र नंबर 2 से स्पष्ट हो जाएगा। और चित्र में मांग वक्र के डी में बदलकर D1 T1 हो जाने पर नया संतुलन E1 पर स्थापित होता है, जहाँ कीमत P1 ये P1 है वह मात्रा M1 जो है ना हो जाती है, तो E की तुलना से अधिक हो जाती है। E की तुलना से अधिक हो रही है। देखो ये चित्र बना हुआ है, OX पर लाइन खींचा हुआ है, इसमें OM और जो डॉट डॉट है वो M1 है, ये P1 है, ये P है, ये Y पे है, और ये D और D बने हैं जो E, और जो डॉट डॉट है वो E1, तो E1 की ज़्यादा है। नंबर 3 डायनेमिक इक्विलिब्रियम यानी कि प्रावेगिक साम्य। प्रावेगिक साम्य का संबंध गतिशील प्रावेगिक अर्थव्यवस्था से है। प्रावेगिक अर्थव्यवस्था से आश्चर्य ऐसी अर्थव्यवस्था से है जिसके विभिन्न अंगों या विभिन्न आर्थिक तत्वों में परिवर्तन होता रहता है, परंतु उन विभिन्न अंगों के आर्थिक तत्वों में परिवर्तन की दर समान रहती है। अतः जब किसी अर्थव्यवस्था के विभिन्न तत्वों में समान दर से परिवर्तन होता है तो उसे प्रावेगिक साम्य कहते हैं। यदि प्रावेगिक साम्य का अर्थ इस रूप में लिया जाए तो स्पष्ट है कि यह काल्पनिक तथा भ्रामक है, क्योंकि आर्थिक तत्वों में परिवर्तन होता है, परंतु यह आवश्यक नहीं है कि वह परिवर्तन एक समान दर या गति से हो। प्रोफेसर बोल्डिंग के अनुसार कालांतर में कोई अर्थव्यवस्था उस समय प्रावेगिक साम्य की स्थिति में होती है जब इसके आवश्यक तत्वों में होने वाले परिवर्तनों की दरें समान होती हैं। फिर प्रोफेसर J.K. मेहता के अनुसार यदि साम्य निश्चित अवधि के बाहर बना नहीं रहता तो उसे प्रावेगिक साम्य कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम साम्य अवधि 7 दिन लेते हैं और यदि किसी वस्तु की मांग तथा पूर्ति द्वारा निर्धारित साम्य कीमत 7 दिन के बाद भंग हो जाती है तो वह प्रावेगिक साम्य होगा, परंतु वह 7 दिन के बाद भी बनी रहती है तो वह स्थैतिक साम्य कहलाएगा। प्रावेगिक साम्य आवश्यक रूप से क्षणिक होता है और प्रावेगिक साम्य का विकास अभी भी शिशु अवस्था में है। नंबर 4 आता है पार्टिकुलर और पार्टियर इक्विलिब्रियम यानी कि विशिष्ट या आंशिक साम्य। आंशिक या विशिष्ट संतुलन से आशय
उस संतुलन से है जो एक व्यक्ति, एक फर्म, एक उद्योग अथवा उद्योग के एक समूह से संबंधित होता है। संक्षेप में, जब अर्थव्यवस्था की कोई इकाई अर्थात एक फर्म अथवा एक उद्योग में संतुलन होता है तो उसे आंशिक संतुलन कहते हैं। उपभोक्ता के संतुलन की स्थिति वह स्थिति होती है जिसमें वह दी गई परिस्थितियों में एक निश्चित मात्रा में धन व्यय करके अधिक संतुष्टि प्राप्त करता है। एक फर्म संतुलन में तब कही जाती है जब अधिकतम लाभ कमाती है। अंत में, जब किसी एक उद्योग की यह स्थिति आ जाती है कि उसमें अन्य उत्पादक इकाई में प्रवेश करने या उसमें किसी इकाई के निकलने पर अधिकतम लाभ प्राप्त करना असंभव हो जाता है, तब ऐसी स्थिति को उस उद्योग की संतुलन स्थिति कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि विशिष्ट संतुलन विवेचन तथ्यों की एक सीमित मात्रा पर आधारित होता है। नंबर 5 आता है जनरल इक्विलिब्रियम, यानी कि सामान्य साम्य। सामान्य साम्य के अंतर्गत किसी एक तिहाई फर्म तथा किसी एक इकाई फर्म तथा उद्योग विशेष का अध्ययन नहीं किया जाता है, बल्कि वह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन प्रस्तुत करता है। स्टेगलर ने के शब्दों में सामान्य संतुलन का सिद्धांत अर्थव्यवस्था के सभी भागों में पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।